जो आज की जो कक्षा है हमारी एलएलबी थर्ड ईयर सीआरपीसी की, उसमें हम सेक्शन 42 पढ़ेंगे। सेक्शन 42 के अंतर्गत है असंज्ञेय मामलों के अंतर्गत गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान। तो उसमें सबसे पहले है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है जिसने या जिस पर अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास स्थान बताने से अगर वह व्यक्ति इनकार करता है तो, या फिर इनकार नहीं करके गलत नाम और गलत स्थान वह बताता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत, लेकिन गलत नाम और गलत अगर वह जानकारी बताता है तो पुलिस अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने ऐसा नाम और निवास स्थान गलत बताया है, तो वह उसको गिरफ्तार कर सकता है। और जब उस व्यक्ति का नाम और उसका निवास स्थान अभिनिश्चित कर लिया जाए तो उसको प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि जब भी उसकी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता होगी वह व्यक्ति ऐसे समय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति अपनी देगा, अर्थात वह हाजिर होगा। और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके पास उसको तत्काल प्रभाव से उसको भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा असंज्ञेय अपराधों के संदर्भ में गिरफ्तारी का जो प्रावधान था सेक्शन 42 सीआरपीसी के अंतर्गत। अब सेक्शन 43 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है क्या। साधारणतः हम मानते हैं कि गिरफ्तार करने का अधिकार एक पुलिस ऑफिसर को ही होता है, पुलिस कर्मचारी को ही होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? क्योंकि अगर वह प्राधिकार रहित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो अनुच्छेद 22 संविधान का गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है। इसके साथ सेक्शन 340 सदोष परिरोध का अपराध वह व्यक्ति कारित कर देगा कि उसने एक व्यक्ति को उस दिशा से जाने से निवारित किया था जिस दिशा में जाने का उसका अधिकार था। तो अब प्राइवेट व्यक्ति यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध कारित करता है, यानी अपराध का प्रकार हो गया। दूसरा, किसी उद्घोषित अपराधी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसके बारे में गिरफ्तार करने की उद्घोषणा सक्षम न्यायालय के द्वारा कंपिटेंट जो कोर्ट है उस कोर्ट के द्वारा जारी की जा चुकी है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। लेकिन गिरफ्तार तो वह कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बिना किसी विलंब के, अर्थात बहुत ही जल्दी अविलंब, वह ऐसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा और वह पुलिस अभिरक्षा में उस व्यक्ति को भिजवाएगा जिस व्यक्ति को उसने गिरफ्तार किया है। यदि उसको विश्वास करने का यह कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 अर्थात संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के उपबंध जो दे रखे हैं उनके अंतर्गत आता है, तो उसको वह पुलिस अधिकारी फिर से गिरफ्तार करेगा। यानी कि पहले तो वह 43 के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया था उस व्यक्ति की कस्टडी से उस व्यक्ति को लेगा और उसके बाद सेक्शन 41 के अंतर्गत पुनः वह गिरफ्तार करेगा। अब यदि वह व्यक्ति समझता है कि गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं है और वह पर्याप्त रूप से समय पर उपस्थित होने के अंतर्गत वह उपस्थित हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह सेक्शन 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करते हुए वह व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो यह एक धारा 43 के अंतर्गत ऐसे प्राइवेट व्यक्ति के संदर्भ में गिरफ्तारी का प्रावधान है। अब हमारा एक इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान है। क्या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो सेक्शन 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान है कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध कारित किया जाता है तो
वह उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट को भी यह पावर होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी, कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को वह आदेशित कर सकता है कि वह जमानत के जो उपबंध हैं उन जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करे। इसके साथ यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उस अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दे सकता है कि जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब कुछ अपवाद हैं, अर्थात कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तारी से संरक्षण है। तो सेक्शन 45 में है, सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं, आर्म्ड जो हमारी फोर्स है उसके सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण है। यानी सेक्शन 41 से 44 तक की धाराओं को जोड़ते हुए, यानी दोनों धाराओं को कंबाइंड करते हुए संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार की अनुमति नहीं ले ली जाती। अर्थात कंसेप्ट की बात है कि सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी के संदर्भ में केंद्रीय सरकार की अनुमति होना आवश्यक है। और जहां पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मैनेज करने के लिए, लोक प्रशांति को बनाए रखने के लिए यदि किसी सशस्त्र बल के सदस्यों को कार्यभार सौंपा गया है तो उस स्थिति के अंतर्गत जहां ऐसे स्टेट के अंतर्गत वो व्यक्ति ऐसा ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, सीआरपीसी की सेक्शंस के अंतर्गत वह कार्य कर रहे हैं, आईपीसी का जो चैप्टर 8 है सेक्शन 141 to 160 के अंतर्गत वे कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति के अंतर्गत हम ऐसा मानेंगे कि केंद्र सरकार के उपबंधों के स्थान पर राज्य सरकार को रखा है। अब सेक्शन 46 के अंतर्गत है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यानी गिरफ्तारी करने का क्या तरीका है। तो 41 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो व्यक्ति गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः डिफेक्टिव रूप से वह उसको छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म के द्वारा अपने को अभिरक्षा के अंतर्गत सुपुर्द नहीं कर दिया हो। यदि वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली सरेंडर होता है तो उस स्थिति के अंतर्गत उसके शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने आप को सुपुर्द नहीं करते हुए भागने का प्रयास करता है तो उस स्थिति के अंतर्गत हम उसके शरीर को छुएंगे और उसको परिरुद्ध करने का प्रयास करेंगे। दूसरी स्थिति के अंतर्गत इसमें कुछ परंतुक हैं। परंतुक के अंतर्गत ये रखा है सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट 2008 है उसमें 31/12/2009 से जो प्रभावी हुआ है उसके अंतर्गत ये प्रावधान दे रखा है कि समर्पण जो किसी महिला अधिकारी को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि महिला पुलिस ऑफिसर नहीं आ जाए। दूसरा बार अगर वह ऐसी गिरफ्तारी किए जाने का प्रतिरोध कर रहा है तो वह पुलिस अधिकारी सभी साधनों को प्रयोग में ला सकता है। और इसमें सब क्लोज 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। और चौथा इसका है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व किसी भी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह मेजर पॉइंट है। जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां स्त्री पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट प्राप्त करके प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी जिसकी अधिकारिता के भीतर गिरफ्तारी की जानी है या अपराध किया गया है। तो ये हमारा गिरफ्तारी का एक साधारण जो सेक्शन था वो था। अब हम सेक्शन 47 को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।